जय श्री कृष्ण भक्तजनों। कार्तिक मास महात्म अध्याय 12 तुलसी का महत्व। यह कथा सुनकर राजा पृथु कहने लगे कि हे नारद जी, आपने कार्तिक महात्म का बड़ा उत्तम फल कहा है, अब कृपा करके तुलसी का महत्व भी कहिए। यह सुनकर नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, प्राचीन काल में सहस्त्री क्षेत्र में कवरीपुरी में धर्मदत्त नाम वाला एक ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा ब्रह्मज्ञानी धर्मात्मा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करने वाला तथा अतिथि सेवा करने वाला। एक दिन वह ब्राह्मण पूजा की सामग्री लेकर एक पहर रात्रि रह जाने पर भगवान के मंदिर में जा रहा था। इतने में सामने से आती हुई एक भयंकर राक्षसी को देखा। बिल्कुल नग्न सूखी देह वाली आगे को निकले हुए बड़े बड़े टेढ़े मेढ़े दांत, लाल नेत्र, घुर शब्द करती हुई आवाज। ऐसी भयंकर राक्षसी को देखकर भयभीत धर्मदत्त ने तुलसी मिश्रित जल उस पर फेंक दिया। उस जल के शरीर पर लगते ही उसके सब पाप दूर हो गए। वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के पैरों पर गिर पड़ी। तब धर्मदत्त ने कहने लगा कि तुम कौन हो और किस पाप के कारण तुम्हारी यह दशा हुई है, यह मुझसे कहो। वह कहने लगी कि सौराष्ट्र देश के भिक्षुक नाम के एक ब्राह्मण था। मैं उसकी पहली पत्नी थी और कला मेरा नाम था। मैं ना तो कभी अपने पति से मीठे वचन बोलती और ना ही उसे खाने के लिए अच्छे फल देती, ना भोजन देती। यह देखकर जब मेरे पति ने दूसरे विवाह का निश्चय किया तो क्रोध में आकर मैंने विष खाकर अपने शरीर को त्याग दिया। तब यमदूत मुझको बांधकर यमराज के पास ले आए। तत्पश्चात यमराज को चित्रगुप्त ने मेरे अच्छे बुरे कर्मों को बताते हुए बोले कि महाराज, इसने कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया, सदैव अपने पति के साथ द्वेष करती रही है। यह सुनकर यमराज ने आज्ञा दी कि क्योंकि यह जिस पात्र में भोजन बनाती थी उसी में खा लेती थी, इसलिए इसको अपनी संतान को खाने वाली बिल्ली की योनि में भेजा जाए। यह आप देखिए, जिस पात्र में खाना पकाया जाता है, कढ़ैया कुकर, उस पर भी कभी नहीं खाना चाहिए। बिल्ली की योनि में भेजा जाए। यह अपने पति के साथ द्वेष रखती थी, इसलिए यह विष्टा खाने वाली सूकरी, और अपने पति के साथ हमें द्वेष भी नहीं रखना चाहिए। सूकरी योनि में जाए, इससे आत्महत्या की है, इसलिए इसे प्रेत योनि में भेजा जाए। सो महाराज, मैं 500 वर्ष इस योनि में फिर रही हूँ कि अब भूख और प्यास से दुखी होकर एक वैश्य के शरीर में प्रवेश करके कृष्णा और वेणी नदी में संगम पर आई। जैसे ही नदी के तट पर पहुंची, विष्णु के दूतों ने मुझे वैश्य के शरीर से निकालकर बाहर फेंक दिया। घूमते फिरते अब आप मिल गए हैं तो आपके तुलसी मिश्रित जल से मेरे सब पाप नष्ट हो गए। अब कृपा करके यह बताइए कि इन तीनों योनियों से मेरा छुटकारा कैसे होगा। धर्मदत्त कहने लगे कि तुमको देखकर मैं अति दुखित हूँ। तीर्थ, व्रत, दान और यह कार्य प्रेत योनि में नहीं हो सकते। तुम्हारे पाप अधिक और पुण्य बहुत कम है। हमने सारी आयु में तुमको जितना कार्तिक का व्रत किया उसमें से आधा पुण्य तुमको दे दिया, जिससे तुम उत्तम गति को प्राप्त हो जाओ। तब ब्राह्मण ने ज्यों ही तुलसी मिश्रित जल उसके ऊपर फेंका, अभिषेक किया। ओम नमो भगवते, ये 12 मंत्र है भगवान का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को पढ़ा। वह कला प्रेत योनि से मुक्त होकर अग्नि के समान दिव्य देह धारण करके लक्ष्मी के समान रूपवती हो गई। और तत्पश्चात उसने ब्राह्मण को नमस्कार किया और बड़ी प्रसन्नता पूर्वक बोली, भगवान, पाप रूपी समुद्र में डूबती हुई मुझको आप नौका के रूप में आपने बचा लिया है। उसी समय भगवान विष्णु के दूत पुण्यशील तथा सुशील वहां आ गए और उसको विमान पर बिठाकर बैकुंठ को ले जाते हुए देखा। धर्मदत्त से बोले, हे ब्राह्मण, तुम धन्य हो जो सदैव भगवान की भक्ति में
लगे रहते हो। तुम्हारे कार्तिक व्रत के आधे पुण्य के प्रताप से ही मुझको मुक्ति प्राप्त हुई है। हे विप्रवर, कालांतर में तुम भी राजा के कुल में उत्पन्न होकर वैकुंठ की प्राप्ति करोगे। बोलो श्री हरिनारायण विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, राधा रमन लाल की जय, बाल गोपाल कृष्ण की जय।